नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम में बात करेंगे मकर संक्रांति के पर्व की और इसके महिमा की। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर कैसा असर डालने वाला है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 5:52 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल प्रातः काल विद्यमान हैं धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या होती है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि में भ्रमण करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इस अवसर को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल मिलाकर 12 राशियां हैं, इसलिए साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति, वृषभ में जाएंगे तो वृषभ संक्रांति, यानी अलग अलग राशियों में प्रवेश की अलग अलग संक्रांतियां होती हैं। लेकिन इन 12 संक्रांतियों में 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मध्य जनवरी में मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है, और जब मध्य जुलाई में कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से
जल तत्व की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी देवताओं का दिन होता है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इस समय किए गए जप का और दान का फल अनंत गुना होता है। उत्तरायण की महिमा इतनी ज्यादा है कि भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को रोके रखा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो मुख्यतः सूर्य के उत्तरायण हो जाने के बाद वातावरण में, प्रकृति में शुभता बढ़ जाती है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को क्यों मना रहे हैं? मनाने का सही तरीका क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र की सलाह से सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। पहले आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से मकर संक्रांति को क्या करना चाहिए। पहली होरा में यानी सूर्योदय के साथ स्नान करिए या दोपहर 12 बजे के पहले स्नान कर लीजिए। सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करिए या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद आप चाहें तो शनिदेव और सूर्य देव के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। नए अनाज का, कंबल का और घी का दान करिएगा। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाइए और भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए।
ये सरल तरीका है मकर संक्रांति का पर्व मनाने का। अब एक प्रश्न जो आपके दिमाग में है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति क्यों, 15 तारीख को क्यों नहीं? देखिए, 14 तारीख को दोपहर बाद लगभग 3:13 पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी सूर्यास्त के पहले मकर राशि में प्रवेश 14 को ही कर जाएंगे। तो इसलिए 14 को दोपहर 3:13 से शाम को 5:44 तक पुण्यकाल होगा। इसी समय में मकर संक्रांति मनाना और दान करना अच्छा होगा। अगर सूर्य देव सूर्यास्त के बाद मकर राशि में प्रवेश किए होते तो हम 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाते, लेकिन सूर्य देव दोपहर 3:13 पर प्रवेश करेंगे सूर्यास्त के पहले। इसीलिए नियम के अनुसार 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनानी चाहिए। दान, स्नान और ध्यान महापुण्य काल में दोपहर 3:13 से शाम को 5:44 के बीच में करना चाहिए। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में थोड़ा समय दें, अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सूर्य देव 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी जानते हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव अगले 1 महीने तक रहेगा। वृषभ, कर्क, कन्या,
धनु और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा, एवरेज रहेगा। इनको अपनी आर्थिक स्थिति का और अपने करियर का बहुत ध्यान देना होगा। मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन अनुकूल होगा, फायदेमंद रहेगा। इनको स्वास्थ्य के मामले में, करियर के मामले में और विवादों में सफलता मिलेगी। और इस समय मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। मिथुन, तुला और कुंभ वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादा नकारात्मक है, ज्यादा निगेटिव है। इनको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इनके स्वास्थ्य के मामले में और इनके करियर के मामले में समस्या आ सकती है। मिथुन, तुला और कुंभ वालों को ज्यादा ध्यान बनाए रखना होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की मकर संक्रांति के महापर्व की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर मकर संक्रांति पर आप निर्धनों को भोजन कराएं या अन्न का दान करें तो पूरे वर्ष भर भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। अन्न का अभाव बिल्कुल नहीं होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
14 जनवरी बुधवार को प्रातः काल तिल के दाने मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करिएगा। इसके बाद उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मकर संक्रांति का ये पर्व हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।